इतिहास गवाह है, जब जब ताकत ने खुद को खुदा समझा है, तब तक इंसानियत ने लहू से अपनी कीमत चुकाई है। सवाल सिर्फ एक देश का नहीं, सवाल उस सोच का है जो बम से सच्चाई दबाना चाहती है और जुल्म को नीति कहती है, इंसाफ कहती है। आज की ये खबर सिर्फ वेनेजुला, ईरान और अमेरिका की नहीं, ये आने वाले कल की चेतावनी है। सलाम, नमस्कार, आदाब अर्ज़ है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110। इस रिपोर्ट में सामने आ रहे तमाम दावे अलग अलग स्रोतों यानी अलग अलग जरिया पर आधारित है। हम यहाँ सिर्फ उपलब्ध तथ्यों और सवालों को सामने रख रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आज दुनिया एक बार फिर एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। आज सवाल किसी एक देश का नहीं है, आज सवाल उस सोच का है जिसमें ताकतवर देश कमजोर मुल्कों को कुचलने का हक अपने आप को दे बैठे हैं। आज अगर वेनेजुला में अमेरिका दखल दे रहा है तो कल कोई और देश होगा, और अगर आज दुनिया खामोश रही तो कल इतिहास खुद को दोहराएगा। आज सवाल सिर्फ वेनेजुला का नहीं है, आज सवाल दुनिया के उस सिस्टम का है जहां ताकतवर देश तय करता है कौन जिएगा, कौन झुकेगा और कौन अपना मुल्क चलाएगा। आज अगर कोई देश यस सर नहीं बोलता तो उस पर बम गिरते हैं, प्रतिबंध लगते हैं और फिर कहा जाता है ये सब लोकतंत्र जमहूरियत के लिए किया जा रहा है। वेनेजुला में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान याद रखिए, वी आर गोइंग टू रन द कंट्री, यानी अब वेनेजुला को अमेरिका चलाएगा, ना कोई टाइम लिमिट, ना कोई संयुक्त राष्ट्र की इजाजत। इससे पहले वेनेजुला पर बमबारी हुई, राजधानी में अफरा तफरी फैली और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया गया। ये सीधा सीधा किसी देश की संप्रभुता यानी खुद मुख्तारी पर हमला है। सवाल ये है, अगर यही काम कोई और देश करे तो उसे कब्जा कहा जाएगा, लेकिन जब अमेरिका करे तो उसे डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट कहा जाता है। इसका विरोध सिर्फ वेनेजुला में नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी हो रहा है। यहाँ एक बहुत अहम बात समझिए, आज अमेरिका के अपने लोग, अमेरिका के पत्रकार, अमेरिका के मानवाधिकार संगठन इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। So loud that the war criminals in Washington hear you. Hands off Venezuela! Hands off Venezuela! Hands off Venezuela! Hands off Venezuela! इसका मतलब साफ ये है, ये लड़ाई सिर्फ सरकारों की नहीं, ज़मीर बनाम जुल्म की है। जब किसी मुल्क के आम नागरिक अपनी ही सरकार से सवाल पूछने लगे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी निंदा की, फोन पर सीधी बात की और कहा आप जो कर रहे हैं वो गलत है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया सब खुलकर अमेरिका के सामने खड़े हैं। ईरान में जो प्रदर्शन हुए, मुजाहरा हो रहे हैं, उनमें गिरफ्तार लोगों ने खुद कबूला की हमें डॉलर मिले। 2-3 روز بعد آشنایی من رو که میشه شب اول تظاهرات که हमें हथियार मिले, हमें कहा गया खामनेई साहब के खिलाफ नारे लगाने हैं। ये इल्जाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये सोशल मीडिया में चारों तरफ वीडियो वायरल है।
इसे आप खुद देख सकते हैं। इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, यह कोई आरोप नहीं, ये कबूलनामे हैं। और सवाल ये है, अगर अमेरिका को ईरानी अवाम से इतनी मोहब्बत है तो 40 साल से ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध क्यों? महंगाई, बेरोजगारी, दवाइयों तक की कमी, और फिर जब लोग सड़क पर उतरते हैं तो सवाल उठता है, अगर अमेरिका को ईरानी अवाम से इतनी मोहब्बत है तो प्रतिबंध क्यों लगाया गया? प्रतिबंध सरकार पर बैठे लोगों पर कोई असर नहीं करता, आम जनता को असर करता है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी, अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई तो हम सीधे हमला करेंगे। अब जरा सोचिए, किसी देश की आवाम अपनी सरकार से सवाल करे तो वो आज़ादी है, लेकिन अगर वही सवाल अमेरिका के एजेंडों से टकरा जाए तो मानवाधिकार उल्लंघन बन जाता है। फिर सवाल उठता है, सऊदी अरब, यूएई या दूसरे अरब मुल्कों में ऐसे प्रदर्शन यानी मुजाहरा क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां आज़ादी ही नहीं है। इस पूरे मामले पर रूस और चीन दोनों ने साफ कहा है, ईरान या वेनेजुएला पर हमला पूरी दुनिया को अस्थिर कर देगा। ये बयान हल्के नहीं हैं, ये संकेत है कि दुनिया दो ध्रुव में बंट रही है। इतिहास गवाह है, ये पहली बार नहीं हुआ है। 1960 के दशक में, जी हाँ, मैं आपको याद दिला दूं, और मैं अक्सर इस बात को याद दिलाता रहता हूं, और मैं इनके चेहरे से नकाब उतारता रहता हूं। 1960 के दशक में अमेरिका ने वियतनाम पर झूठा इल्जाम लगाया और कहा गया वियतनाम दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन हकीकत ये थी, वियतनाम में चुनी हुई सरकार अमेरिकी इशारों पर चलने को तैयार नहीं थी, इसलिए देश को अस्थिर किया गया, बमबारी की गई और सत्ता को झुकाने की कोशिश की गई। नतीजा, भीषण बमबारी, नेपम बम, खतरनाक बम, जहरीली गैस, गांव के गांव जला दिए गए, 30 लाख से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए, 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। आखिर में क्या हुआ? अमेरिका को वियतनाम से भागना पड़ा। अमेरिका को शर्मनाक हार माननी पड़ी। हेलीकॉप्टर से भागते हुए अमेरिकी सैनिक पूरी दुनिया में लाइव देखे गए। आज भी वियतनाम में उस जंग के जख्म जिंदा हैं। वियतनाम के बाद इराक युद्ध हुआ, कहा गया मास डिस्ट्रक्शन वेपन है। आज तक कुछ नहीं मिला, लेकिन देश तबाह हो गया। अफगानिस्तान में भी आतंकवाद के नाम पर 20 साल तक जंग लड़ी गई, लाखों मौतें, और आखिर में शर्मनाक वापसी। ओसामा बिन लादेन अमेरिका का ही पैदाइश है। ISIS अमेरिका की बनाई रणनीति, और फिर कहते हम दुनिया को सुरक्षित यानी सेफ बना रहे हैं। लादेन कौन था? ISIS किसने बनाया? इसे आधुनिक हथियार, असलहा, जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन किसने मुहैया कराया? आज ईरान में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों के पास जो गिरफ्तार किए गए हैं, जदीद असलहा, आधुनिक हथियार पकड़े गए, ये कहां से आए? ये सवाल आज भी जवाब मांगते हैं। परमाणु बम किसने बनाया और परमाणु बम किसने इस्तेमाल किया? जवाब सब जानते हैं, लेकिन अगर कोई और देश अपनी सुरक्षा हिफाजत के लिए ताकतवर बने तो वो खतरा कहलाता है।
ये इंसाफ नहीं, ये गुलामी का सिस्टम है। ईरान इसलिए दुश्मन है क्योंकि वो इस मैन नहीं है। पहले शाह की हुकूमत थी जो अमेरिका का गुलाम था। आज ईरान गुलामी नहीं कर रहा है। इसलिए प्रतिबंध, इसलिए धमकी, इसलिए साजिश। अगर ताकतवर मुल्क इसी तरह कमजोर देशों पर जुल्म करता रहा, अगर झूठे इल्जाम और बम ही विदेश नीति बनाते रहें, तो याद रखिए तीसरा विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वार कोई कल्पना नहीं रह जाएगी, एक नजदीक आती हकीकत है। आज सवाल ये नहीं कि अमेरिका क्या करेगा, सवाल ये है दुनिया कब तक चुप रहेगी। आज वेनेजुला, कल कोई और। दोस्तों, आज अगर आप वेनेजुला देख रहे हैं तो उसमें वियतनाम की परछाई साफ दिखती है। आज भी वही कहानी, पहले झूठा इल्जाम, फिर बमबारी, फिर सरकार गिराने की कोशिश, और अंत में कहा जाता है हम तो जनता के लिए आए थे। और वियतनाम में अमेरिका सही होता तो उसे माफी कभी नहीं मांगनी पड़ती। वियतनाम ने दुनिया को सिखाया ताकत से देश जीते जा सकते हैं, लेकिन कौमें नहीं। और जो सबक वियतनाम से नहीं सीखा, जो सबक इराक से नहीं सीखा, उसी की कीमत अफगानिस्तान, वेनेजुला और ईरान चुका रहे हैं। दुनिया को याद रखना चाहिए, जग जीतने से इतिहास नहीं बनता, इंसाफ करने से बनता है। जो आज बम गिरा रहा है, कल वही जवाबदेह होगा। वियतनाम ने देखा, इराक ने भुगता, अफगानिस्तान ने सहा, और अगर आज भी सबक नहीं लिया तो तीसरा विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वार किसी नक्शे पर नहीं, इंसानों की लाशों पर लिखा जाएगा। ताकत से देश दबाए जा सकते हैं, मगर कौमें कभी गुलाम नहीं होती। सच बोलना अगर गुनाह है तो यह गुनाह हम बार बार करेंगे। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज 110, जहां सवाल पूछना जुर्म नहीं। मैं हमेशा बोलता रहूंगा, क्योंकि चुप्पी जुल्म का सबसे बड़ा हथियार होता है। जय हिंद, खुदा हाफिज।